बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज की हमारी रेसिपी है डेज़र्ट की और आज हम बनाएंगे ओरियो चॉकलेट डेज़र्ट बॉक्स। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की तैयार होती है। इससे पहले आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ओरियो का हमने एक पैकेट लिया है। अब इस ओरियो को हम ज़िपर लॉक बैग में डालेंगे और इसको हम रोलर पिन की मदद से क्रश कर लेंगे। तो बिस्किट्स को हमने क्रश कर लिया है इस तरह से। तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक बोल में। क्रश किए हुए बिस्किट्स के अंदर हम मेल्टेड बटर डालेंगे, जो कि 2 चाय के चमचे डालेंगे। तो ये हमने डाल दिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इस तरह से हमने बॉक्सेस ले लिए हैं। इसमें हम 2 पोर्शन में डिवाइड करते हुए बिस्किट्स के लेयर लगा देंगे एक ही क्वांटिटी में। तो ये लेयर हमने लगा दी है बिस्किट्स की। इसको हम साइड में कर लेते हैं। दूसरी तरफ एक बोल में हम डालेंगे 1/4 कप पानी और ये गर्म पानी है। इसके अंदर हम डालेंगे जेलेटिन और जेलेटिन हम लेंगे 10 ग्राम। ये पूरा एक सैशे आता है और हर जगह अवेलेबल है। ये मार्केट में ईज़िली आपको मिल जाता है, किसी भी ग्रॉसरी पे आपको मिल जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। जेलेटिन को हमने डिज़ोल्व कर लिया है। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। एक पैन में डालेंगे 500 ml मतलब आधा लीटर दूध। साथ ही हम डालेंगे चीनी आधा कप। साथ ही इसमें जाएगा कॉर्न स्टार्च 1/4 कप और वनीला एसेंस जाएगा इसमें 1 टीस्पून, 1 चाय का चमचा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखें अभी मैंने इसकी आंच बिल्कुल भी नहीं खोली। तो जब अच्छे से हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, चीनी को डिज़ोल्व कर लेंगे, तो हम आंच को खोल देंगे। तो इसको हम मीडियम टू लो आंच पे कुक करेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। अब इस मिक्सचर को हम कंटिन्यूसली चलाते हुए थिक करेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट में ये इस तरह से थिक हो गया है। अब हम इसके अंदर डिज़ोल्व किया हुआ डालेंगे जेलेटिन और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मुसलसल चलाते हुए इसको हमने अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। तो ये ऑलमोस्ट हमारी पुडिंग रेडी है और इसको हम उतार लेते हैं चूल्हे पे से। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखें इस तरह से है, थोड़ी थिन है अभी। अब हम इसमें डालेंगे ये ओरियो बिस्किट्स, जो कि 6 अदद हैं। इसको हमने चॉपर में चॉपराइज कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ेंगे ये खुद सेट होने लगेगी। तो देखें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। तो इसको हम डाल देते हैं, जो हमने लेयर लगाई थी बॉक्सेस में, सेकेंड लेयर हम इस पुडिंग की डालेंगे इसमें। दोनों बॉक्सेस में हमने सेम क्वांटिटी में पुडिंग की लेयर लगा दी है और अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे सेट कर लेंगे। जब तक कि ये सेट होती है हम तीसरा प्रोसेस कर लेते हैं, सॉस बना लेते हैं। तो एक हम छन्नी में डालेंगे कोको पाउडर, जो कि 1/4 कप डालेंगे। साथ ही हम डालेंगे इसमें पिसी हुई चीनी, जो कि आधा कप है, मतलब 6 टेबल स्पून मैंने यहाँ डाले हैं, ये डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे इसमें मैदा, जो कि 2 खाने के चमचे जाएंगे भर के। 2 खाने के चमचे हमने इसमें मैदा डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चमचा नमक का। तो इन तमाम चीज़ों को हमने छान लिया है और अब हम एक सॉस पैन में डालेंगे 1 कप दूध। इसमें हम दूध डाल देते हैं और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चमचा मक्खन का, अनसॉल्टेड मक्खन है ये, शामिल कर देंगे इसमें। अब इन दोनों चीज़ों को हम मेल्ट कर लेंगे। एक बॉयल आने लगा है इसमें, तो हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे, मीडियम टू लो आंच पे इसको हमने कुक करना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। अब इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है और ये सॉस हमारी रेडी है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको पोर करेंगे इस पुडिंग के ऊपर। थर्ड लेयर हमारी इस सॉस की गई, चॉकलेट सॉस की। अब सेम क्वांटिटी में डालते हुए इस थर्ड लेयर को हमने लगा दिया है इसके ऊपर और अब हम इसको स्प्रेड आउट कर लेंगे इवनली। अब ये डेज़र्ट बॉक्सेस हमारे रेडी हैं। इसको हम चिल कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। रेफ्रिजरेटर में इसको रख देते हैं और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं तो हमने इसको लिड को बंद कर दिया है और फ्रिज में हम इसको चिल करने के लिए अच्छे से रख देंगे।
इन बॉक्सेस को हमने चिल कर लिया अच्छे से और अब हमने इसको निकाल लिया है। इसको डेकोरेट कर लेंगे हम बिस्किट से। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी ओयो डेजर्ट बॉक्सेस की। ये परफेक्ट हैं दावतों के लिए। आप इसको ज़रूर से बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आज की रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपीज़ मेरी पसंद आती हैं तो इसको बनाइए और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपसे कैसी बनी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।